अब आगे हम तीनों उस कमरे से एक गुफा से होते हुए एक नए कमरे में चले गए, जहाँ पर एक यज्ञशाला बनी हुई थी। वहाँ पर जाकर हम यज्ञ कुंड के चारों ओर बैठ गए। बड़े बाबा जी ने मुझे इशारा किया और पास ही पड़ी लकड़ियों को लाने के लिए कहा। फिर हमने अग्नि प्रज्वलित की ताकि हम यज्ञ कर सके। जैसे ही हमने अग्नि प्रज्वलित की, वैसे ही एक और सन्यासी भीतर आया और उसने उन साधु बाबा के कान में कुछ कहा। साधु बाबा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद सन्यासी एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ भीतर आया। मैं उस आदमी को देखकर हैरान रह गया। वह वही आदमी था जिसकी कंपनी में मैं कभी नौकरी किया करता था, और जब मैं नौकरी करता था तब हमारा सिर्फ एक सपना होता था कि कभी इनसे मुलाकात हो जाए। परंतु मेरी पूरी नौकरी के दौरान कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि हम लोग उनसे मिल सके। वे कंपनी कभी कभी आते थे, साल में 1 या 2 बार। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जिनसे मिलने का सपना मैं इतने सालों तक देखता रहा, आज वे साक्षात मेरे सामने हैं। फिर उस बड़ी शख्सियत ने आकर साधु बाबा के चरण छुए। तत्पश्चात उन्होंने बड़े बाबा जी के चरण छुए और मैं सन्न रह गया जब उन्होंने मेरे चरण छुए। मेरा अहंकार एकदम से सातवें आसमान पर चढ़ गया। मुझे लगा कि जिसे कभी हम मिलने के सपने देखते थे, आज वे हमारे चरणों में हैं। मैं अपने अहंकार के मद में चूर हो गया। फिर साधु बाबा ने उन्हें भी बैठने का इशारा किया और यज्ञ में शामिल कर लिया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, मैं इसी बारे में सोचता रहा कि समय कितना बलवान है और आध्यात्म में कितनी ज़्यादा शक्ति है। पहले मैं सोचता था कि ये अमीर और बड़े लोग कभी भी पारलौकिक शक्तियों और आध्यात्म पर विश्वास नहीं करते, परंतु मेरा यह भ्रम धीरे धीरे जाता रहा और मुझे एहसास हुआ कि अगर हमें बाहरी जगत में सफल होना है तो हमें आध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत कर सके कि हम इस बाहरी जगत में सफल हो सके। धीरे धीरे यज्ञ आगे बढ़ता गया और मैं खुद के बारे में सोचने लगा कि मुझे इतना समय हो गया है आध्यात्म में, परंतु मैं अभी भी अपनी षड रिपुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाया। कोई भी बाहरी चीज आकर मेरे अहंकार को जगा सकती है। धीरे धीरे मेरा अहंकार मिटता चला गया और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अपनी षड रिपुओं को वश में करना ऐसा ही है जैसे किसी जंगली घोड़े पर लगाम लगाना। जैसे जैसे यज्ञ समाप्त हुआ, मेरा अहंकार भी धूमिल होता चला गया। फिर हम चारों लोग वहां से उठे और एक गुफा से होते हुए आगे बढ़े। उस गुफा में लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे चलने के पश्चात हम एक जंगल में पहुंचे। जंगल बहुत ही बियाबान था। वहां पर भीतर सूर्य की किरणें तक प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने के पश्चात हमें एक झील दिखाई दी, जो झील बहुत बड़ी थी। वहां पर एक सन्यासी पहले ही नाव लेकर हमारा इंतजार कर रहा था। हम चारों लोग उस नाव में बैठे और झील के दूसरे कोने की ओर चल पड़े। जैसे ही हम लोग झील के दूसरे कोने पर पहुंचे, नाव से उतरने के पश्चात हम लोग एक गुफा में चले गए। जैसे जैसे हम गुफा में अंदर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे गुफा और संकरी होती चली गई। अंत में गुफा इतनी संकरी हो गई कि उसमें से एक आदमी भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सके। सबसे पहले साधु बाबा उस संकरी जगह में भीतर चले गए। तत्पश्चात बड़े बाबा जी ने मुझे इशारा किया। फिर मैं उस गुफा में भीतर चला गया। वैसे मुझे संकरी जगहों से बहुत डर लगता है, परंतु वहां पर जाने किस तरह की ऊर्जा विद्यमान थी कि मैं उसमें भीतर चलता ही चला गया। उस संकरी गुफा से होते हुए हम लोग एक बहुत बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां पर बहुत सारे सन्यासी गहन समाधि में लीन थे। साधु बाबा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और हम लोग दबे पांव से उस कमरे को पार करते हुए एक गुफा में चले गए। उस गुफा में लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के पश्चात हम लोग फिर से एक बहुत ही सुंदर जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में लगभग 10 से 15 मिनट चलने के पश्चात हम लोग एक कुटिया के सामने पहुंचे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, भीतर से एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति बाहर निकल आए, जिनके चेहरे पर अत्यंत तेज था। सबसे पहले साधु बाबा ने उनके चरण छुए, फिर मैंने भी आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। बड़े बाबा ने भी ऐसा ही किया
और वह जो बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ आई थी उसने भी आकर उनके चरण छू लिए। फिर वे बूढ़े बाबा हमें उस कुटिया के अंदर ले गए। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पर 4-5 सन्यासी वाद्य यंत्रों के साथ थे। फिर उन बूढ़े बाबा ने एक कोने में रखी सुराही उठाई जिसमें से कोई पेय पदार्थ निकाल कर पी लिया। फिर उन्होंने 4 कटोरों में और भर के वह पेय पदार्थ हम सबको भी पीने के लिए दिया। जैसे ही हम सब ने वह पेय पदार्थ पिया वैसे ही जो सन्यासी वहाँ वाद्य यंत्रों के साथ थे उन्होंने अपना ढोलक बजाना शुरू कर दिया। वह धुन कुछ जानी पहचानी थी, क्योंकि वैसी धुन हमारे गांव में भी बजती है। जब कोई देवते का पुजारी अपने अंदर देवता की आत्मा को बुलाता है तब वह धुन बजाई जाती है। उस धुन की सहायता से उस पुजारी के अंदर दैवीय शक्ति एकदम से प्रवेश कर जाती है। वही धुन वहाँ बज रही थी। देखते ही देखते वह बूढ़े बाबा मदहोश होकर नाचने लगे तथा विभिन्न प्रकार की आवाज़ें अपने मुख से निकालने लगे। ऐसे लगा उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति उतर आई है। उस कमरे में कुछ अद्भुत सी ऊर्जा उतर आई थी। उन सन्यासियों ने अपना वाद्य यंत्र बजाना और तेज कर लिया। जैसे जैसे उन वाद्य यंत्रों की ध्वनि और तेज होती चली गई मैं एक गहरे ट्रांस में जाने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी कोई शक्ति सी उतर आई है और मैं मदहोश होकर नाचने लगा। ऐसे लगा कि जैसे कोई शक्ति मुझे नचा रही है और उन ढोलक की थाप पर मैं नाचने लगा। ऐसे ही नाचते नाचते कब मेरे आंखों के आगे ब्लैकआउट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख 2 लोगों की आवाज़ सुनकर खुली तो मैंने पाया कि मैं उस झोंपड़ी में अकेला हूँ। वहाँ कोई भी नहीं है, परंतु बाहर कोई आपस में बात कर रहा है। मैं उठा और बाहर गया तो देखा कि बड़े बाबा जी बाहर बैठे हैं, साथ ही साथ वह एक सन्यासी से बात कर रहे हैं। मैं बाहर आया। मैंने पहले बड़े बाबा जी के चरण छुए, फिर मैंने उस सन्यासी के चरण छुए। उन सन्यासी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला और मैं कब तक नाचता रहा तथा मैं कैसे बेहोश हो गया। तब उस सन्यासी ने कहा कि यह आपकी पहली बार है। हमारे पास कुछ ऐसी गुप्त जड़ी बूटियां हैं जिसकी सहायता से हम किसी को भी ट्रांस स्टेट में ले जा सकते हैं। जब कोई आदमी पिछले जन्म में बहुत अधिक साधना कर लेता है तो इस जन्म में सिर्फ गुरु दीक्षा लेने से ही वह आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लेता है। अगर दीक्षा से किसी को लाभ ना हो तो उसे शक्तिपात दिया जाता है। अगर फिर भी शक्तिपात का असर ना हो तो उसे इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि बाकी लोग और बूढ़े बाबा तथा साधु बाबा कहाँ चले गए। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि वे वहाँ चले गए जहाँ उन्हें जाना था और हम तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। अचानक ही बड़े बाबा जी खड़े हो गए, जिसका सीधा संकेत था कि अब हमें चलना चाहिए। मैं एक बार फिर से कुटिया में गया कि कहीं कोई सामान तो नहीं रह गया। फिर हम लोग बाहर आए। उन सन्यासी से हमने आज्ञा ली कि फिर मिलेंगे और हम जंगल की ओर चल पड़े। मुझे लगा कि जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे थे शायद उसी रास्ते से हम लोग वापस जाएंगे, परंतु हम लोग किसी और रास्ते से उस जंगल से होते हुए आगे बढ़ चले। हमें चलते हुए लगभग 4-5 घंटे गुजर चुके थे। मुझे भूख भी जोरों पर लग रही थी, तो मैंने उत्सुकतावश बड़े बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यहाँ से पहुँचते हुए हमें कितना समय लगेगा और हम किस रास्ते से जा रहे हैं। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि अभी चलते रहो, हमें 3 से 4 घंटे और लगेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ने के पश्चात हम लोग एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुँचे, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर नाग देवता का मंदिर था। मैंने बड़े बाबा जी से पूछा कि इस जंगल में इस नाग देवता की स्थापना किसने की? क्या यह आम रास्ता है कि यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं जो यहाँ पर यह नाग देवता की स्थापना की गई है? तब बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा कि यह नाग देवता जल का देवता है। इसका सीधा संकेत है कि यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध है। तब बड़े बाबा जी थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने 2 बड़े बड़े पत्थरों को एक तरफ खिसकाया। वहाँ पर जल का एक कुंड बना हुआ था जिसमें कि शुद्ध और निर्मल जल बह रहा था। अब हम लोग पानी पीकर आगे बढ़ चले थे। चलते चलते लगभग 2 घंटे और गुजर चुके थे। फिर मैंने बड़े बाबा जी से पूछा कि क्या यहाँ पर कुछ खाने की वस्तुएं भी मिलेगी या कोई बीच में दुकान भी आएगी, क्योंकि मुझे अब जोरों की भूख लग चुकी थी। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि चलते रहो, आगे एक फलों का बाग आएगा जिसमें से कि हम फल खा लेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि इस बियाबान जंगल में हमें कौन से फल मिलेंगे।
उन्होंने कहा जो तुम्हारी पसंद के होंगे वही फल उस बगिया में मिलेंगे। तब मैंने ऐसे ही मजाकवश बड़े बाबा जी से कहा कि मुझे तो सेब और आम बहुत पसंद है। ऐसी जगह भारत में मिलना अत्यंत दुर्लभ है जहाँ यह दोनों एक साथ हो सके। कुछ आगे बढ़ने के पश्चात मैं देखकर हैरान रह गया। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बाग था जिसमें कि सेब के तथा आम के बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। मैं झटपट एक पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़कर खाने लगा। तब बड़े बाबा जी ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि ठहरो, इस बाग के रखवाले से इसकी इजाज़त तो ले लो। तो बड़े बाबा जी उस बगिया के कोने में गए और उन्होंने अपनी झोली में से एक गुड़ का छोटा सा भाग निकाला तथा उसे एक पत्थर पर रख दिया। साथ ही एक जड़ी बूटी को भी जलाया जिसे कि हम कुदरती धूप कहते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पूछ सकते हो कि हम इस बाग के आम खा लें कि नहीं। फिर मैंने देखा कि पेड़ से एक आम उस गुड़ के ऊपर गिरा। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि यह संकेत है कि इन्होंने हमें इजाज़त दे दी। अब तुम जाकर पेट भरकर इन फलों को खा सकते हैं। मैंने पेड़ पर चढ़कर सबसे पहले सेब खाए, फिर आम खाए। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि चलो अब चलने का समय हो गया। मैंने बड़े बाबा जी को कहा कि हम कुछ सेब और आम इस झोले में भरकर ले चलते हैं ताकि हम रास्ते में इसे खा सकें। साथ ही साथ इसे हम आश्रम में भी कुछ लोगों को बांट सकें। तब बड़े बाबा जी ने कहा, इस बगिया में जितने चाहो तुम उतने फल खा लो, परंतु इन फलों को तुम इस बगिया से बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने उत्सुकतावश चुपके से एक सेब अपने जेब में डाल लिया कि रास्ते में जाकर मैं जरूर इसे खा लूँगा। लगभग 1.5-2 घंटा और चलने के पश्चात हम लोग एक जगह विश्राम करने के लिए रुके। तब मुझे याद आया कि बड़े बाबा जी को बिना बताए मैंने अपनी जेब में एक सेब डाल लिया था, परंतु जैसे ही मैंने जेब में उस सेब को निकालने के लिए हाथ डाला तो मैं हतप्रद और अचंभित रह गया। वह सिर्फ पेड़ के कुछ पत्ते थे। मैंने विस्मयकारी नज़रों से बड़े बाबा जी की तरफ देखा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि यह मायावी बाग है, तभी उससे कोई भी चीज़ बाहर ले जाना मना है। जो तुमने खाया, क्या तुम सोचते हो कि सच में तुमने सेब और आम खाए या तुमने सिर्फ पत्ते खाए? साथ ही साथ उन्होंने मुझे समझाया कि अक्सर जो सच्चाई हमें दिखती है वह होती नहीं, इसीलिए इस जगत को माया कहा है। माया द्वारा रचित ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों एक ही बाग में सेब और आम एक साथ लगे हुए थे। मैं बस मुस्कुराता हुआ बड़े बाबा जी की तरफ देखता रहा। वह भी मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहे। इसके बाद बड़े बाबा जी उठे, जिसका दोबारा से मतलब था कि चलो अब हमें आगे की यात्रा करनी है।